अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टी विद गज़ल। जैसा कि आपको पता है, टी विद गज़ल में हमेशा जो हमारे न्यू टैलेंट हैं या हमारे सीनियर हैं और जो जूनियर हैं और कोई भी बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है, कोई भी हमारा काम है हमेशा प्रमोट करते हैं। और उसमें हमारे जो सीनियर फनकार होते हैं, हमारे जो सीनियर लोग होते हैं, इसमें हमारा साथ देते हैं। तो ऐसे ही आज का जो प्रोग्राम है, आपने पहले भी देखा होगा, ब्यूटिशियन में भी है और हम आर्टिस्टों का भी यहाँ पर हमारे बहुत बड़े जो लेजेंड हैं वो भी आए हैं और जो सीनियर हैं वो भी आए हैं और जूनियर भी आए हैं। तो उनके साथ ही साथ हम लेके आए हैं ब्यूटिशियन को। जैसे कि बरखा टीवी ने, आपकी गज़ल शाह ने आपसे वादा किया था कि ब्यूटिशियन को हम गली गली, कोने कोने और मोहल्ले से निकालेंगे और आपको बताएंगे कि किस में कितना टैलेंट है। ज़रूरी नहीं कि जिसने गली में पार्लर बनाया है या घर में पार्लर बनाया है वो सब अनट्रेंड है, कुछ ट्रेंड भी हैं। और उनका गिला ये रहता है कि कुछ अनट्रेंड लड़कियों ने आकर हमारा भी निस्त मार दिया। तो ऐसे ही एक ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर मुगलपुरा से तशरीफ़ लेके आई हैं। उनका नाम है फौजिया सदीक। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा जी फौजिया, आज आप हमारे टी विद गज़ल में तशरीफ़ लाई हैं, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा फौजिया, आज आप क्या हमें करके दिखाएंगी? मेकअप हम करेंगे, ऐसी स्किन पे करेंगे जो बहुत ज़्यादा डैमेज है, यानी कि कलर भी है उनका डल सा और उसके स्याहियाँ दाग धब्बे सारे हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि उनके स्याहियाँ दाग धब्बे कुछ भी ओपन आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक हो गया। बाकी अब आप करने के बाद जब हम देखेंगे फिर। अच्छा फौजिया, ऐसा है कि जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, हमारी टी विद गज़ल का जो प्रोग्राम है वो ये ऐसे होता है कि हम पूछते हैं, वो हमारे आर्टिस्ट हैं, कुछ सियासी हैं, समाजी हैं, जो भी लोग हैं, हम पूछते हैं उनका बायोडाटा। मतलब कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने फौजिया कब शुरू किया था? पहले सबसे पहले तो आप अपने तारुफ मैंने आपका करवा दिया है कि फौजिया सदीक आपका नाम है। दूसरी बात ये है कि आप मुगलपुरा से रहती हैं। तीसरी बात मुझे ये बताएं कि आपने ब्यूटिशियन कब शुरू किया? मुझे बहुत शौक़ था कुछ करने का ना, शुरू से बहुत शौक़ था। फिर मैंने ब्यूटिशियन को ज्वाइन किया, मुझे 6 साल हो गए। ये है कि रेगुलर नहीं पहले था, लेकिन अब मैं 3 साल से बिल्कुल रेगुलर हूँ। अच्छा। पहले कभी कर लिया कभी नहीं किया, लेकिन अब माशाल्लाह से मैं 3 साल से बिल्कुल रेगुलर, काफ़ी जगह से सीखा भी है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुकाम पे मैं पहुँच गई हूँ ना, यहाँ तक पहुँचाना अल्लाह का सब है, अल्लाह ने पहुँचा दिया है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आप फौजिया ये मुझे बताएं कि आप मैरिड हैं और बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 हैं। अच्छा। और मैरिड हूँ, बेटी भी है बेटा भी है। मेरे बच्चे 2 हैं और मैं मैरिड वही हूँ। ना, मतलब जाहिर बात है मैरिड होंगी तो हाँ, बच्चे तो होंगे, या वैसे भी बच्चे हो जाते हैं, वैसे भी आजकल हो रहे हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ। चले, अल्लाह पाक आपके शौहर को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो क्या करते हैं आपके शौहर? वो प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में? चले, हमें कोई काम होगा तो हम ज़रूर हाँ काम लेंगे। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। कहाँ पे काम करते हैं? वो इधर है चुंगी वाली साइड पे ना। अच्छा, फिरोजपुर रोड पे। अच्छा, फिरोजपुर रोड पे। अच्छा, तो आपने ब्यूटिशियन का काम कहाँ से सीखा है? काफ़ी जगह से सीखा ना रेगुलर, लेकिन अब हमें 2-2.5 साल हो गए मैं एक जगह पे। अच्छा। वैसे मैंने काफ़ी जगह से सीखा। अच्छा, तो आपको क्या रिस्पांस मिला है? आपने घर में पार्लर बनाया हुआ, तो क्या वहाँ पर रिस्पांस क्या है? ये है कि जब आप एक अदारा बना लेते हो ना, जैसे कि मेरा पार्लर है, वहाँ पे कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, वो देख के बहुत, जैसे भी कहोगे 2000 है 1500 है, वो देख के जाता है। मेरा ये जो मानना है कि जो होम सर्विस करती हैं ना औरतें, वो ज़ाहिर है उनके पास इतना बैलेंस नहीं होता कि चलें, लेकिन वो इस बात का ना जो क्लाइंट है ना फ़ायदा उठाता है जब होम सर्विस करती हैं। अच्छा। तो वो जब क्लाइंट जाता है, वो ज़ाहिर काम तो करवाना ही है ना, तो वो उस हिसाब से उसको मार्जिन नहीं देते। अच्छा। लेकिन ये लोगों से है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। जब एक चीज़ करवाई है ना, आपको काम पसंद आया, तो उस हिसाब से आप उनका दो बैलेंस जो है, क्योंकि हर अब बाकी। अच्छा फौजिया, मुझे ये बताएं कि आप जैसे कि फेशियल पार्लर पे कितने का फेशियल करती हैं आप? 2000-2500। घर में जो पार्लर है उस पे? हाँ जी। अच्छा, 1500 भी ले लेते हैं हम अच्छा, लोग। लेकिन खवातीन तो कहती हैं कि गली मोहल्ले में 200 रुपये का भी फेशियल हो जाता है, 500 का भी हो जाता है, तो ये बता आपको 2000 कैसे? यही ना, बस यही तो लोगों ने काम खराब किया हुआ है ना। अच्छा। कि जैसे एक अब 20 रुपीज़ की भी आती है ब्लीच। अच्छा। आती है उसी, जहाँ से टॉपिक तो वहीं से शुरू करते हैं ना। अब लोग ये चीज़ नहीं समझते
सही। कि हम लोग ये 20 रुपए की ब्लीच लगा रहे हैं, 20 वाली जो ब्लीच है उससे मुंह साफ हो जाता है? वक्ती तौर पे हो जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जिल्द की स्किन की कितनी तह है। अच्छा। और ये हम अंदर जाके कितना डिफेक्ट करेंगे, क्योंकि एक सर्फ ले लें, एक ब्लीच पाउडर ले लें, है तो केमिकल ना दोनों में। बिल्कुल। लेकिन हम ये लोगों को बताना चाहेंगे, प्लीज आप पार्लर पे जाएं, बेशक 300 दे के, बेशक 200 दे के आप पॉलिशर करवा के आए, बजाय के ब्लीच करने से। अच्छा, ब्लीच में और पॉलिशर में क्या फर्क है? पॉलिशर में ये चीजें होती हैं कि काफी चीजों को डाला जाता है। ब्लीच में ये होता है, आपको पता है, एक उन्होंने क्रीम का शाशा देना होता है, एक पाउडर देना होता है, बस। और पॉलिशर में काफी कुछ उन्होंने ऐड किया होता है, तो वो स्किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वो ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, सही। अब आपका ये गिला है कि जो गली मोहल्लों में लोग कहते हैं बैठे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं होता, वो तो फ्री में काम कर देते हाँ, हैं, उनके तो पैसे ही नहीं खर्च होते, उनको तो सेंस ही नहीं होती। जैसे कि फौजिया हमारे साथ बैठी हैं, ये भी गली मोहल्ले में से आई हैं, लेकिन वो कहती हैं 20 रुपए की ब्लीच लगाने वाली या 50 रुपए की ब्लीच अगर आप परचेज करके लगाती हैं तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर देगी, ख़राब कर देगी। वक्ती तौर पे तो वो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पैदा करेगी। ऐसा ही है फौजिया? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो मिसाल भी दे दिया है कि काफी आप बेशक सर्फ लगा लें, वो भी तो एक केमिकल है ना, वो 10 रुपए का भी शाशा मिल जाता है, बड़ा भी मिल जाता है। जो कि देखती हैं लेकिन बोलती नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं बोलना चाहिए, बताना चाहिए क्लाइंट को। मेरा ये मानना है, क्योंकि हम लोग होम सर्विस भी करते हैं, अपने पार्लर में भी जाके काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को गाइड करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये हमें पता है। अच्छा। ये किसी को नहीं पता, जो ब्यूटिशियन है तो उसको पता होता है कि ये चीज सही है, तो ये आप नहीं अपने घर को छोड़ के होम सर्विस करती हैं, ये मुश्किल नहीं है? मुश्किल होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है ना। अच्छा, आप पार्लर पे 2000 फेशियल का लेती हैं और घर जाके कितने लेती हैं? घर जाके हम तो लोगों को कहते हैं, लेकिन कोई 1000 भी दे देता है, 1500 भी दे देता है। मतलब कि अपने सैलून पे बैठी हुई ये 2000 लेती हैं, और जब किसी के घर में जाती हैं तो फिर ये 1000 या 1500 रुपए लेती हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा ही है, गलत है। आप सैलून पे 2000 ले रही हैं, आपको घर जाके 4000 रुपीज चार्ज करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही आपने अपना वक्त निकालना है, कन्वेंस भी निकालनी है, सारा कुछ निकालना, फिर आपने जाना है। बिल्कुल, रक्षे का किराया, आना जाना, ये सब। लेकिन पता क्या, लोग आप फिर जाती हैं? मजबूरी होती है। क्या मजबूरी है? काम करना है ना किसी तरीके से। चलो हम ये सोचते कि आ रहे हैं ना, रिज़्क कमाना है, रिज़्क कमाना, तो मकसद यही है ना, बस ये रिज़्क कमाना। तो लेकिन अगर आप जब आपने एक अपना मेयार बनाएंगी ना, याद रखिएगा किस्मत में जो बात है। मैं यहाँ पर व्यूअर्स आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैंने ये काम आया है और मैंने इसको अपना मेयार जब आप गिराएंगे तो फिर वो गिर जाएगा, फिर आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। उनको पता है कि जो बंदी 2000 से 1500 पे या 1000 रुपये में आ सकती है, वो इससे नीचे भी जा सकती है। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला ने हमेशा जो रिज़्क आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है वो कुछ छीन नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि चारों तरफ घेर घिरा के एंड आपके पास आना होता है। तो जब आप एक इरादा कर लेते हैं, तहैया कर लेते हैं कि मैंने ये काम इस तरह करना है, तो आप बिलीव करें कि आपको वो रिज़्क मिलना है। आप इस चीज़ को आप लोग खुद ही ख़राब कर रही हैं। आपने बताया कि में आप सैलून पे कर रही हैं, आप इज्जत से पूरे वकार, अपने वकार के साथ अपने सैलून पर बैठी हुई हैं, और वहाँ पर आपके पास जब क्लाइंट ने आना है, ठीक है, और वहाँ पर क्योंकि इसमें हमारे पास स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं तो वो देख रही हैं, हमें सुन भी रही हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में कोई बात है आपके माइंड में तो आप क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जब हम एक अपने जगह पे बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठ के हम काम कर रहे हैं, हम अपने पूरी इज्जत वकार के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। एक जब हम किसी के घर में जाते हैं काम करने के लिए, वो तो हमने अपना आप गिरा के जाना होता है। नहीं, वो इसमें ये भी चीज़ आ जाती है ना कि जो लोग मजबूर होते हैं वो कहते हैं चलो अच्छा आने ही है ना, कोई बात नहीं, जहाँ पे ये है कि आना है ना, चलो कुछ ना कुछ आ जाए, कुछ ना कुछ आना है ना। ये है इस वक्त गुर्बत का, महंगाई का, कि जो ऑनर थी सैलून की, वो आज लोगों के घरों में जाने के लिए जो है वो तैयार हैं और कम प्राइस पे उनका काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ मैं कस्टमर्स को कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी सैलून पर जाती हैं, आप लोगों ने भी वक्त निकालना होता है, वक्त निकाल के आपने सैलून पर जाना है। अगर आपको होम सर्विस मिल रही है तो आप कम से कम इन बेचारियों के साथ तो ज्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी आप लोगों में से किसी ने कोई सवाल करना है तो बताएं। का बात एक तरह से ये है कि बंदे ने काम
मजबूरी जो है घर के आजकल के जो हालात जो जा रहे तो हैं। लोग कहते हैं चले कम पैसे में ही काम ही करना है तो चले हाँ, नहीं है। तो कुछ रहा है ना। हाँ। सही। होम सर्विस में मजबूरी से निकली है क्योंकि आजकल गली गली में आपको पता पॉलर है, ठीक तो हो गया। कैसे कर सकती है इतना सब मैनेज। लेकिन ये कुछ हमारी जो सीनियर्स हैं, इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम किए हैं, वहाँ पर भी यही डिस्कस हो रही है हमारे शो में कि जो छोटे छोटे पार्लर वाली हैं जिन्होंने गली मोहल्ले में पार्लर बनाए उन्होंने क्लाइंट खराब किए। ऐसा ही है, ये भी है। उनको प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल अब प्रोफेशनल बंदी जब उठ के किसी के घर में जाएगी तो आप मुझे बताएं क्लाइंट क्या करेगा? वो तो आपके सामने चौड़ा हो जाएगा, वो तो कहेगा चलो जी सानू घर बैठ के सारा कुछ मिल रहा है, हम क्यों किसी के पास जाएं? यही ना कि सबका उन्होंने वो किया वादा हिस्सा ही खा लिया हुआ कि हम कहते चले कुछ तो आए ना, हम फ्री भी तो बैठे हुए काम ही करना है, कुछ करें। अच्छा, अब आप में से ये मुझे बताएं कि क्योंकि प्रोग्राम का कम होता है टाइम और ये ना हो कि हमारा टाइम ज़्यादा ही निकल जाए, आप ये बताएं आप लोगों में से आज आप क्या किस चीज़ की क्लास हम आपको दें? फौजिया बैठी हुई है, बताएं। हमें आज आइज़ की और बेस वगैरह की क्लास है। आईज की और बेस की। बेस की क्योंकि मेन इशू आता है इन्हीं चीज़ों का। अच्छा ठीक है, तो इनकी क्लास है। चलें ठीक है जी। तो व्यूअर्स हमारे जो कुछ ब्यूटिशियन भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उनका कहना है कि आज जो हमें आईब्रो के लिए जो आईब्रो पे वो जो लगता है आइस पेंसिल, उसके बारे में बताएं, आइस पे बताएं और बेस पे बताएं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल मौजूद है, आप कैमरे में देख रहे होंगे कि उसके चेहरे पे फ्रैकल हैं और उनका कलर थोड़ा सा कम्बिनेशन जो है डार्क है, ठीक है, डल है। तो इस पे हम आज फौजिया हमें मेकअप करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं आज फौजिया कैसा मेकअप करती हैं। तो मॉडल भी हम आपको दिखाते जाते हैं जी। हम डार्क के कलर के ऊपर वाइट नहीं कर सकते। लोग ऐसा करते हैं कि डार्क कलर होता है, वो कहते हैं हंसी तो चिट्टे हो जाएगी, उसके लिए वो ये नहीं देखते कि फाउंडेशन है या कुछ है, बस वो लगाना शुरू कर देते हैं। अब हम इनकी ये जो है बेशक कलर फेयर भी हो, इनका डल है, लेकिन हमने ये पहले डार्क ही लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है ये देखें, जहाँ इनके डार्क सर्कल ज़्यादा है वहाँ हम ऐसे इनका करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी चेहरे से कितना ऑयल देखें बाहर निकल आया। अब इसको हमने यहीं पे ख़त्म करने के लिए हम कोई भी आप लूज़ पाउडर ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा वेट करें, वेट करने के बाद आप लगाएं। जैसे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। ये इनका ना वाइट में आएगा ना बहुत ब्लैक में आएगा, ये इनका पिंक पिंक चेहरा लगेगा। क्योंकि औरतें कहती हैं हम कर दो ना, बस यही हमें चाहिए। वो ये नहीं देखती हैं कि हमारा बस मोबाइल मुझे दे दो साथ। वाइट हो रहा क्या हो रहा है। माइक लगा रहने देना साथ। ऐसा मेकअप करें कि ना ओवर लगे ना डल लगे, ना बस कहें कि ये क्या लगा दिया। बस आपने ऐसा करना है। ये देखें, अब ये जज़ब भी होता रहेगा और इनकी वो ऑयली स्किन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं बेस के मतलब। जी जी बोले। अक्सर लोगों के ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे बहुत ये ज़्यादा, हाँ जी। के दाने वगैरह काफ़ी नजर ठीक आ है। रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें कि ऑयल कंट्रोल भी हो जाए, बेस काफ़ी देर यानी कि कवरेज करके। वो आप भी बेस पे डिपेंड करता है ना, कोई अच्छी बेस लेना आप जी उसके हिसाब से, क्योंकि जो अच्छी बेस होगी ना वो आपकी हर चीज़ कवर कर देगी, ठीक है। जी। बाद लोग बस जी वो सही ज़रा सी स्टिक लगा ली, ऊपर फेस पाउडर लगा लिया, ऐसा ना करें। तो ये अच्छा, स्टिक ज़्यादा लगानी चाहिए या कि पाउडर हमें ऊपर वाला लूज ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? पाउडर ज़्यादा, लेकिन स्टिक नॉर्मल भी हो जाए तो चल जाती है। लूज पाउडर आपका नीचे और स्टिक भी ऐसी हो ना जो आपके ये देखें जो दाने शाने है ना जी, साथ कवर हो जाए, क्योंकि ये बेस में अक्सर हमें ना ये बहुत ज़्यादा ये इशू बहुत आता ज़्यादा है, ये इशू आता है, स्किन का ही आता है ज़्यादा। हाँ जी, पैचेस भी, और वो पैचेस का आपको पता है कि वो थोड़े जो पैचेस नजर आते हैं कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सही है। क्योंकि फाइन लाइन। लेकिन आप सबसे पहले ना ब्रांड का रखें ना, आप एक चीज़ यूज़ कर लें कि ये ब्रांड अच्छा है, जी ठीक है, आप वो उस हिसाब से उसको यूज़ करें, उस हिसाब से लगाएंगे। देखिए अब हम साथ साथ मेल्ट कर रहे हैं, इवेंट जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे फेस कॉम्प्लेक्स अब इनका डार्क है लेकिन हमें वाइट में बेस चाहिए, हाँ। उसके लिए आप क्या कहते हैं कि हमें लेकिन स्टिक आप बनानी चाहिए? नीचे आप जैसे मैंने डार्क कलर की लगाई है ना स्टिक, जी। ऐसे आप डार्क कलर के नीचे लगाएं, अभी जी। वो लगा के फिर करें, फिर आपका नहीं लगाएगा।
यानी कि फिर डार्क से लेके फिर हम ऊपर ऊपर आए, लाइट पे आए, नीचे बिल्कुल डार्क नहीं लगाना, डार्क से ऊपर आए लाइट में। ऊपर आए। ठीक है, अब ये देखें, अब हमने लगा दिया। क्योंकि ये चीज है ना कि लोग चाहते ग्लोइंग भी हो हाँ और जी, नेचुरल बेस भी लगे, बिल्कुल ऐसा ना ही कि है। वो फटी फटी हाँ। ऑयली बेस ज्यादा सी लगे। ऐसा ही है, नीचे डार्क रखें, ऊपर लाइट पे आए। जब आप नीचे डार्क नहीं रखेंगे, लाइट रखेंगे ना, वो आपकी बेस नहीं सही बनेगी। ठीक है। हम लाइट सा ना उसके ऊपर हाथ से भी कर सकते, वो वाइट वाइट हमारा ना वो उतर जाएगा। ठीक है, इसको हमने आईब्रो को रखने के लिए हमने शुरू से नहीं लगाना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लगाना। कल मुझे ना कनाडा से एक कॉल आई और बहुत बड़ी मुझे तारीफ कर रहे थे। पीछे साथ को रेडी किया है और ये मेकअप है इनका। कैमरा अगर क्लोज दिखाए, आइज बंद करें ज़रा आप, ठीक है। और ये है जी, इन्होंने मेकअप किया है और इसमें फौजिया के साथ जो है, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ बिल्कुल सीधी और साफ, ठीक है। फौजिया के साथ हेल्प करवाई 2 लड़कियों ने, ठीक है। आपका क्या नाम है? हुमैरा जी हुमैरा, आप आ जाए फौजिया के साथ। बिल्कुल, फौजिया ने हेल्प करवाई है। इसमें लाइनर जो है वो आपका हुमैरा ने लगाया है और कंटोर भी थोड़ा मेरे सामने हुमैरा ने किया है। और ये जो शाइनिंग है फेस के ऊपर इन्होंने जो किया है वो भी इन्होंने ही किया है, हुमैरा ने। और हाजरा आपने क्या किया था? मैंने बस उनको बताया। अच्छा, हाजरा आप भी आ जाइए यहाँ पर। हाजरा भी इस वक्त हमारे साथ है जी। हाजरा ने भी फौजिया को गाइड किया है। अब आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है, कि फौजिया ने मेकअप कैसा किया और इन्होंने लाइनर जो मेरा है इन्होंने लाइनर कैसा लगाया है, ठीक है। और जो कंटोरिंग है और बेस फौजिया ने बनाई है, ठीक है। बेस आप देख लें। बाकी जो ऑडियंस है उनको मैं माइक देने लगी, अब उन्होंने बताना है कि ये इतना जो मेकअप अभी तक जो रेडी हुई है तो इसमें क्या चीज़ ठीक थी और क्या चीज़ ठीक नहीं थी। ये कोई इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए, जब आप काम करते हैं, आप हमेशा आपने मेरे जितने भी शोज़ देखे हैं, मैंने सबको कहा है कि आप मुझे तनकीद किया करें, मुझे अपनी राय से आगाह किया करें। अगर मेरी कोई मिस्टेक है मुझे बताया करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें मैं ठीक करूँगी। इसी तरह जो आज हमारे साथ ये लेडीज़ हैं, ब्यूटिशियन है, इनको भी यही बताया है कि अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी माइंड नहीं करना, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदा है। हाँ जी। ठीक है, तो जी ऑडियंस में कौन बात करना चाहेगा इस हवाले से? सोनिया बोलो। बताएं, ये ले। हाँ, बताएं। आपको नहीं बिल्कुल ईमानदारी से आपने बताना है कि क्या चीज़ इसमें आपको कमी क्या नज़र आ रही है, क्या नहीं आ रही। और अगर हम ये मॉडल मेकअप कर रहे थे तो इसमें क्या हो, किस तरह मॉडल मेकअप होना था, या कौन सा मेकअप आपको, ये मॉडल लग रहा है, पार्टी लग रहा है, ब्राइडल लग रहा है, कौन सा मेकअप लग रहा है? मुझे तो मतलब आई मेकअप में थोड़ा मुझे हो रहा था। अच्छा, क्या हो रहा था? आई मेकअप मतलब जिस तरह कर रही है तो मुझे लगता है आई मेकअप अगर पार्टी या मॉडल मेकअप है तो थोड़ा सा और होना चाहिए, मतलब कि लुक चेंज होना चाहिए ड्रेस के हिसाब से। जी ठीक है, क्योंकि ये मॉडल ड्रेस है। हाँ, तो इसके हिसाब से और होना चाहिए था। आपको मतलब कि आईज मेकअप इस ड्रेस के साथ सूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा। मुझे इनकी लिपस्टिक में थोड़ा सा मसला लगा कि जैसे उन्होंने स्मोकी मेकअप किया है जी, तो जी। इनको चाहिए था कि लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट लगाते, अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने लिपस्टिक भी साथ लाइट कर दिया जो कि सूट नहीं कर रही है। सूट नहीं कर रही है। ओके, ठीक हो गया। और आप बताएं, आप काफ़ी फोकस कर रही थी, नाम भी बताएं अपना। मेरा नाम सोनिया है अच्छा। और फोटोग्राफी में तो मेकअप अपनी उन्होंने माइंड से ठीक किया, जैसा भी किया उन्होंने सही। उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी बात नहीं ये है। देखें कि अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए
कि ऑन कैमरा उन्होंने मेकअप किया, उन्होंने कम से कम स्टेप तो उठाया, वरना कोई लोग घबरा जाते कैमरे के सामने बात नहीं करते, वो कहते नहीं जी हमने बात नहीं करनी, लेकिन ये हम करें, हम सिर्फ उनको मिस्टेक उनकी बताएंगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम अपनी मिस्टेक को ठीक करें। तो आप मिस्टेक कोई बताएं या अच्छा बताएं, इसमें अच्छा कौन सी चीज़ आपको लगी और बुरी कौन सी चीज़ लगी? इसमें बुरी चीज़ यह है कि फौजिया आपी ने ना बस इनके जो कंट्रोल के कट्स है ना वो नहीं निकाले। अच्छा, ये हुमैरा ने कट्स, हाँ इन्होंने कट्स नहीं निकाले, लेकिन थोड़ी सी जो है कंटोर की है हुमैरा ने की है। अच्छा ठीक है। और लिपस्टिक जो है ना वो तो फौजिया आपी ने डार्क लगा दी, इनको लाइट लगानी चाहिए थी, और इस ड्रेस के साथ आपको ऊपर शिमर नहीं लगाना चाहिए था। तो जी क्लैपिंग कर देना, थोड़ी क्लैपिंग कर दें और सबके लिए कर दें कि सबको कम से कम इतनी सेंस जरूर है कि मेकअप जो है वो किस तरह का, कौन से ड्रेस के साथ कौन सा मेकअप होना चाहिए, लाइनर कैसा लगाना चाहिए, शेड कैसा लगाना चाहिए और लिपस्टिक कैसी लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, ब्यूटिशियन हैं, सबको इस चीज़ का आइडिया है कि कितनी क्या चीज़ लगानी चाहिए। इससे आज की क्लास में आपको कुछ क्या हासिल हुआ है? आप आई हैं, अपने घर से आप लोग आए हैं, आपने वक्त निकाला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कि एज अ ब्यूटिशियन मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, जो भी सबने बताई, लेकिन फौजिया जी को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ की है और बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी चीज़ की है मेरे हिसाब से। ठीक है, और जहाँ तक एक क्वेश्चन था कि लिपस्टिक इनको डार्क नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरे हिसाब से डार्क कॉम्प्लेक्स वालों को हमेशा डार्क लिपस्टिक लगानी चाहिए क्योंकि वो प्रोमिनेंट ज़्यादा होती है। फेयर कॉम्प्लेक्स हो तो उनको लाइट लिपस्टिक चल जाती है आई शेड के हिसाब से, लेकिन एज अ पार्टी मेकअप के व्यू से देखा जाए तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक लगा दी। अब मैं आप प्लीज यहाँ आ जाए, मुझे जगह थोड़ी शिफ्ट करने दें, आप भी आ जाओ, हाजरा इस तरफ आ जाओ, ये माइक मुझे भी दे दें। अच्छा जी, सारों ने अपने व्यूज़ दिए हैं, ठीक है, कि इन्होंने लिपस्टिक के बारे में बताया। अब मैं भी थोड़ा सा बता दूं क्योंकि एज ए ब्यूटिशियन मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटिशियन हूँ और 12 साल की एज में ब्यूटिशियन बन गई थी। मेरे सर कहते थे कि मैं 12 साल की एज में ब्यूटिशियन थी। बहुत ज़्यादा काम नहीं, लेकिन हाफ से ज़्यादा मैं काम जानती थी। और उसके बाद 15 साल मैंने आज के दिन तक और मुझे लगता है रहती ज़िंदगी तक ये काम मैं सीखती रहूँगी। ठीक है, अगर आपने अभी बात की थी इनके ऊपर के जो लिपस्टिक है वो कभी कभार डार्क चल जाती है, मतलब कि इस मेकअप के साथ, लेकिन हुमैरा ऐसा है कि जैसे ये इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है ना, हम इसी ड्रेस में से कोई कलर इनके साथ कोई लगाते लिपस्टिक का तो फिर अच्छा लगना था। आई शेडो भी इसी तरह होना चाहिए था, अगर लाइट लगती तो ये लुक चेंज हो जानी थी। अगर हम अभी इसको अभी चेंज करेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा। अब जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाहूंगी, एज अ ब्यूटिशियन मैं इसको थोड़ा सा फाइनल टच देना चाहूंगी। अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो मैं करूँ इसको थोड़ा सा थोड़ा सा करूंगी जी। ठीक है जी, अगर आपके पास ये भी नहीं है, ठीक है, तो इसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने ये हेयर स्टाइल कुछ थोड़ा सा लगे खड़े खड़े बस ठीक है, इसी को अगर मैं करना चाहूँ मुझे आई शेड किट दे दें। ये देखिए, ये जो एरिया होता है ना जब हम लगाते हैं तो ये इतना एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये बोन है, चिक्स बोन है जो, ठीक है, ये एरिया होता है, लेकिन ये हमने नीचे को फैला दिया, इसको थोड़ा ज़्यादा हो गया। जब भी आपने अंडरलाइन लेनी है ये सीधी लगानी है, ठीक है। कुछ लोगों का कट्स ऐसा होता है कि उसको हम ये नीचे को लगाते हैं, ठीक है। इतना ही मैं कर सकती थी। अभी कुछ लगा है थोड़ा डल हुआ है मेकअप या नहीं हुआ? फौजिया आप आए देखें ज़रा। नहीं, वो डल हो गया, बहुत प्यारा, ठीक है, बिल्कुल लाइट टोन आ गई है इसमें। हम थोड़ा वो इयरिंग्स भी अब इनको पहना दें तो इंशाल्लाह फौजिया से दोबारा हम फौजिया को बुलाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उन लोगों को हम दिखाएंगे कि फौजिया ने मेकअप फौजिया अकेली ही करेगी, लेकिन हम डिफरेंट दिखाएंगे कि इसमें डिफरेंट कितना चेंज कितना आया फौजिया में और कितना उसने इसको
काम को सीखा है और कितना नहीं सीखा, यही ऑडियंस होगी, मगर मज़ीद इसमें हम बढ़ाएंगे और बताएंगे। ठीक है जी, अच्छा लगा सबको क्लास अटेंड करके? चलो जी, तालियां बजाओ, चलिए जी। तो व्यूअर्स, आज का जो है आपने ब्यूटिशियन क्लास देखी टी विद गज़ल में, और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना आज की क्लास बड़ी टफ थी। ठीक है, पहले आती है हमारे पास बड़ी माहिर ब्यूटिशियन, वो भी आपने देख ली है, और ये भी माहिर ब्यूटिशियन हैं। जब ये थोड़ी सी कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह ताला ये सारी जो हैं माहिर ब्यूटिशियन बन जाएंगी, और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बहुत अच्छा मेकअप करेंगी और करके दिखाएंगी। इनके साथ साथ मैं भी इनसे थोड़ा थोड़ा सीखती रहूँगी, चेंज करने की कोशिश करूँगी। देखें, मैंने कोशिश की, ये थोड़ा सा हो गया है, अब मज़ीद जब ये बिगाड़ने की कोशिश करेंगी तो जैसे सबकी राय, आपने मुझे कुछ बताया, आपने कुछ बताया, आपने वही चीज़ें मैंने नोट की और वही मैंने अप्लाई वही की हैं। जी जी बिल्कुल। तो कट करके वो उसकी एक लुक चेंज होगी। अगर यहाँ हम आई लैशेस लगाते तो बहुत अच्छा हो जाना था। इसके साथ ही अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दे, मैं बहुत थक गई हूँ। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, तनकीद लाजमी कीजिएगा, क्योंकि तनकीद जो होती है इंसान के अंदर जोश और जज्बा पैदा करती है और इंसान अच्छा काम करता है। तब तक के लिए अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। थक गई हूँ बोल बोल के। ठीक है, जाते जाते बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जो स्टूडेंट बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, जवान हैं, बूढ़ी हैं, कवारी हैं, शादीशुदा हैं, जो भी हैं, सब हमारी अपनी हैं। इस चैनल को, बरखा टीवी को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अगर आप चाहती हैं कि हम ऐसी ही ब्यूटिशियन को लाएं, मॉडल्स को मेकअप करें और आपको सिखाएं। अल्लाह हाफिज़। ये चीज़ क्लैप करोगे सारे। मॉडल का भी हौसला था, 2 3 4 ब्यूटिशियन को इसने बर्दाश्त